हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिजिक्स फैमिली यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त या सर कह लें तो रुद्र सर। हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक परसेंटेज और परसेंटेज में हमने आपको छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से लगभग आपका बेस पूरा कंप्लीट कर दिया है। और बेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता है कि फिर तो अपनी कमर हिलने लग जाती है, चाहे वो बेस मकान का हो या बेस किसी भी चीज़ का हो। 105 का 35% आपने निकाल लिया होगा और 35 कितने प्रतिशत होगा, 1200 का 7 कितने प्रतिशत होगा और ये ठीक है। सामने छोटे छोटे बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं तो थोड़ा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो बचपन ही होता है खेलने के लिए और बिना बचपन के कुछ नहीं होता। फिर जब आप बड़े हो जाते हो तो चलता है उम्र 55 की मन बचपन का, तो बचपन को बचपन की तरह गुजारें। इसलिए मैंने उन बच्चों से कुछ नहीं कहा, ठीक है। चलो आज एक नए अंदाज में हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। एक शेर आ रहा है हमारे दिमाग में, देखते रहना, दिमाग में ही शेर आ रहा है, निकल के ना भाग जाए। हाँ, एक चलो कोई भी मान लो, मैं बोले देता हूँ कि इस तरह तेरा दीदार करेंगे, कि इस तरह तेरा दीदार करेंगे, हर कदम पर तेरा इंतज़ार करेंगे, हर कदम पर तेरा इंतज़ार न करेंगे, तू ना मिले हमको तो कोई बात नहीं, उम्र भर हम तुमको प्यार करेंगे। ठीक है, कैसा लगा हमारा ये थोड़ा सा छोटा सा 2 पंक्ति? दिमाग में आए तो लिख डालनी। यदि आप भी लिखते हो तो मुझे एक कमेंट में दे सकते हो लिख के, और कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपसे मुखातिब हो सकें। तो चलिए, हाँ, परसेंटेज। देखो, परसेंटेज में हमने जनरल चीज़ें हैं जो आप सीख ली हैं, और आज हम कुछ निकालना सीख रहे हैं। निकालने सीखने से पहले हम कुछ समझेंगे। एक बहुत ही अच्छा बेस है। एक बात ध्यान रखना कि यदि मैंने आपसे कहा या किसी ने आपसे कहा कि राम की सैलरी 5000 थी, राम की सैलरी 5000 थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं, शुरुआत में राम की सैलरी 5000 थी। कुछ समय पश्चात उसकी सैलरी 20% वृद्धि हो गई। क्या हो गई? पहले जो राम हैं उनकी सैलरी 5000 है। कितनी है? 5000। Is the red color visible? I check it. पूर्णतः नहीं है, लेकिन सम है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को समझना, कभी कभी हम गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? देखो, ब्लैक कलर का यूज़ करके हम लिखते हैं कि शुरुआत में राम है और उसकी सैलरी कितनी है, राम की सैलरी कितनी है? 5000 है। एक दिन क्या हुआ, राम की जगह कुछ और नाम रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राम कभी सैलरी नहीं लेते, वो सैलरी देते हैं सबको। चलो, किसी व्यक्ति ए, ध्यान से सुनना, शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी है? 5000 पर मंथ है। 5000 मीन्स 5000 रुपये प्रति माह है। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ, या 2 महीने बाद ही कह लेते हैं, 2 माह बाद क्या हुआ, कंपनी मालिक ने इसकी सैलरी में 20% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी? 20% की वृद्धि कर दी। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी मालिक को घाटा हो गया, तो उसने उसकी सैलरी का 20% क्या कर दिया? कमी कर दी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि कंपनी को घाटा हुआ, तो कंपनी के मालिक ने
ए की जो सैलरी है वो पहले तो 20% की वृद्धि की थी और अंत में उसने क्या किया, जब कंपनी घाटे में गई तो उसने 20% की कमी कर दी। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर उसकी जो सैलरी है वो तो वही रहनी चाहिए जो पहले थी। यानी कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये चीज बताने के बाद, ये स्टेटमेंट देने के बाद कि बताओ उसकी करंट सैलरी क्या है। करंट सैलरी पूछ रही हूं तो कुछ के तो दिमाग में आ रहा है, अरे सर इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा है, 5000 रहेगी। लेकिन दैट इज रॉन्ग। कितनी रहेगी? 5000। लेकिन मैं आपको बता दूं 5000 नहीं रहेगी, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि हम अपने मेंटली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये जो 20% बढ़ा रहे हैं, जो 5000 का बढ़ा रहे हैं और 20% कम कर रहे हैं यहां से, इस 5000 का कम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें काउंट करना होगा, क्या काउंट करना होगा कि इसकी सैलरी कितने परसेंट वृद्धि हुई है। और मैं आपको बता चुका हूं मेरे मित्रों कि किसी भी संख्या का 20% निकालना हो तो हम 10% निकालना जानते हैं। 10% निकालना जानते हैं कैसे? हमें 5 का कितना निकालना है? 5000 का 10% निकालना है। कितने परसेंट निकालना है? 10%। पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो, 500। और 500 का दोगुना कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। यदि 500 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। लेकिन यहाँ कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है? कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 20% वृद्धि हो रही है। तो हम 500 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका 20% आ जाएगा। कितना हुआ? 1000। कितना हुआ? 1000। कितना हुआ? 1000 यानी कि 1000। कितना हुआ? 1000। ये जो 1000 है ये क्या है? 5000 का 20% है। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था। दूसरा तरीका बताया था मैंने, क्या बताया था? दूसरा तरीका बताया था किसी संख्या का क्या निकालना है? 5000 का कितना निकालना है? 20% निकालना है। 5000 का 20% ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि का अर्थ आ रहा है, यहाँ तो हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 20, और जब हम परसेंट को हटाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। 2 से 2, 50 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1000। कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। यानी कि 2 माह बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई? 6000। 20% वृद्धि हुई है ना। 5000 तो पहले थी, 1000 की उसने वृद्धि कर दी। 1000 की वृद्धि कर दी मतलब 1000 की वृद्धि हुई तो 5000 और 1000 कितने हो गए? 6000। अब कंपनी पहुंच गई भैया घाटे में। जब घाटे का सौदा होता है तो अपने घाटे को पूर्ति करने के लिए कंपनी मालिक क्या करते हैं? कॉस्ट कटिंग करते हैं। किसकी कॉस्ट कटिंग करते हैं? कॉस्ट कटिंग करते हैं, चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ कंपनी मालिक ने प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग करने की वजह क्या कर दिया? सैलरी में ही 20% कमी कर दी। अब जो 20% है हमारे पास 1000 नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। अब हमें 5000 का नहीं निकालना, हमें इसका 20% कम कर रहा है वो। इसका क्या कर रहा है? 20% कम कर रहा है। किसका कर रहा है? इसका। कितना कर रहा है? तो देखो हम निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? 6000। कितना है हमारे पास? 6000। हमें कितना निकालना है? इसका 20% निकालना है। तो मैंने सिंपल सा तरीका बताया था, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो कुछ मत करो, लास्ट की डिजिट्स को हटा दो, हटाओ मत, पॉइंट लगा दो। यदि शून्य है तो हटा दो। मुझे 6000 का 10% काउंट करना है। मीन्स इज दैट कि लास्ट के डिजिट्स के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। यानी कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास 600.0। और मैंने आपको बता दिया है कि यदि पॉइंट दशमलव के बाद कोई भी सार्थक अंक नहीं है, केवल शून्य दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। ठीक है। अब हमें 10% 600 के बराबर आ रहा है, हमें निकालना है 20%। तो 20% कितना होगा? 1200 होगा कि नहीं होगा? 6000 का 20% कितना होगा? 1200। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका हमें कैसे बताया? 6000 का 20% ऑफ 6000 देन बी कैलकुलेटेड by general method
वी फाइंड दैट 100 20 6 मल्टीप्लाई 200 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1200। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। कुछ अंग्रेजी ज़्यादा तो नहीं हो गई? वैसे जनरल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ कि जो 6000 है उसमें से कितना कम कर देंगे हम? 1200 रुपये कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे? 1200 कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे? 1200 कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे? 1200। समझ रहे हो ना? 1200 कम कर देंगे कितने में से? 6000 minus 1200 we find 4800 right now। यानी कि करंट सैलरी उसकी कितनी हो रहेगी? 4800। नहीं समझे? चलो मैंने यहां पर 5000 का लिया था, 5000 लिए थे। अब मैं इसको 100 बेस पे करके दिखाऊंगा क्योंकि 100 का मैटर ही चल रहा है यहां पर। ठीक है, चाहे आज की वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए, जब तक आप लोग ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आए तो आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक आपको कहावत बता दें, बाद में बताएंगे क्लास ख़त्म करके, पहले शुरू से देखते हैं। देखो, एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जो आप समझ लेना। देखो, पहले किसी व्यक्ति को 100 रुपये मिलते हैं और इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, पहले किसी व्यक्ति को 100 रुपये मिलते हैं, इसमें 25% की क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। तो कितना होगा? 125 होगा नहीं? क्योंकि 100 का 25% निकालें तो 25 निकलेगा। ये आप अभी जान चुके हो इससे पहले वाली वीडियो में। और इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था वो 5000 को बेस मान के दिया था। अब मैं केवल कितने को बेस मान रहा हूँ? 100 को बेस मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? बेस मान रहा हूँ। ठीक है, 100 का 20% कितना होगा? 120%। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, ध्यान रखना। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा, तो यदि हम इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, यानी कि पुनः हमें 100 प्राप्त करना हो तो कितने % कम करना होगा? ये हमें क्या करना है? ये हमें क्या करना है? कम करना है। अच्छा, क्या करना है? काउंट करना है। 100 प्राप्त करना है तो कितना? देखो, इसको एक मैं इधर बताता हूं, 2 मेथड बताऊंगा, एक इधर वाला, एक इधर वाला। 100 में कितने की वृद्धि हो रही है? 1/5। तब कितना हो रहा है? ये 125। अब इधर जाना है ना हमको। किधर जाना है? इधर जाना है, इधर जाना है। कितना जाना है? किधर जाना है? अच्छा, 1/5 नहीं, 1/4। कितना हो रहा है? 1/4। 1/4 ही तो होता है 20%। अब यदि हमें किधर जाना है? इधर जाना है। किधर जाना है? इधर जाना है। किधर जाना है? इधर। यदि यहां बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो हम क्या करेंगे? इधर से इधर आने वृद्धि हो रही, तो हम क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। कहाँ वृद्धि कर देंगे? 1/4 + 1 कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? 1/5। अच्छा, 1/5 इसका निकालना कितना होगा? कितना होगा? 25 होगा ना? 1/5 कितना होगा? 25 होगा ना? यानी इसमें 1/5 ऐड क्या कर दें? लेस कर दें तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी जो पहले वाली थी। चलो मैं आपको और थोड़े से अच्छे से तरीके से बताता हूं। पहले ये वाला मेथड सीखो आप, ये सीखो, इससे आप ये सीख जाओगे। मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने उसमें 25% वृद्धि कर दी। वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में कितने हो गए? 125। कितने हो गए? 125। अब इनमें मैं कितने प्रतिशत की कमी करूं, यानी कितने प्रतिशत पैसे खर्च करूं? अब ये जो पैसे हैं इनके मैं कितने प्रतिशत खर्च करूं कि मेरी 100 वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब मैं इसका एक आपको
क्या बता रहा हूँ, अच्छा सा मेथड बता रहा हूँ। कितने हमारे पास 125, कितने हैं 120, इनिशियल वैल्यू कितनी हमारे पास 100, पहले कितने थे, कितने थे पहले, कितने थे 100, पहले कितने थे 100, पहले कितने थे 100। अब देखो एक बात देखो, यदि हम ये करते हैं तो हमारी इनिशियल वैल्यू का निकलेगी कि ये तो 25% तो हमारा पहले है। देखो कितने कम करें, यहाँ देखो हम 125 को बेस मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं 125 को बेस मान रहे हैं, 125 ठीक है, माइनस 100 अपॉन 125 ठीक है, कितने हुए हमारे पास 25 अपॉन 125, यानी कि इसको हम काटेंगे तो ये हुए हमारे पास 1/5, और 1/5 कितने परसेंट होता है हमारे पास 20%। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, समझ गए ना। देखो नहीं समझे तो मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें इन वैल्यूओं का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। कौन सी वैल्यू का, ये दोनों वैल्यू का। कितना आ रहा है 25 ठीक है। यदि हमें इनिशियल वैल्यू लेके आनी तो उस पर काउंट करेंगे, और आगे वाली वैल्यू लेके आनी तो 100 पे काउंट करेंगे। 25 अपॉन 100 कितने हुए 125 ठीक है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 1/5, और 1/5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, नहीं आई, नहीं पकड़े, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं ये बात ध्यान रखना। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मेरे पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे 200 रुपए थे। एक बात ध्यान रखना, पहले मेरे पास 200 रुपए हैं, मैंने इसमें पहले तो 25% की वृद्धि कर दी, जो वैल्यू आएगी x, उसमें मैंने 20% की वृद्धि कर दी। तो बताइए हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू रहेगी। देखो कैसे, मेरे पास 200 है, 200 का कितना परसेंट ज्ञात करना है हमें, 25% ज्ञात करना है, कितना रहेगा 50, कितना रहेगा 50। किसी भी संख्या का 25% काउंट करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी संख्या का निकालना है, किसी भी संख्या का 20% निकालना है, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि जो मैंने टेबल आपको दी थी, जो टेबल दी थी वो ये रही। देखो आपको ये टेबल दी थी, आप यहाँ से सीख सकते हैं कैसे कितने का कितना परसेंट रहता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, और न्यूमरेटर जिसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बनाते हैं। जो पहला एग्जांपल दिया था 5000 वाला, उसी पे बेस बनाते हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं 200 रुपए हैं। 200 रुपए में मैंने पहले 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ठीक है, और फिर 20% की कमी कर दी। तो बताओ क्या मेरे पास वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू आएगी क्या मेरे पास यही रहेगी 200 रुपए। चलो हम चेक करते हैं। 200 का 20% निकालेंगे तो मैंने मुझको पता है कितना परसेंट निकाल रहे हैं, 20% निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो 0.1 के बाद पॉइंट लगा दो, लास्ट से 1 इकाई अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, 10% हो जाएगा। अब हमें इसका 10% आ गया, 20% करना तो क्या करने का, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% हो जाएगा। तो 200 का 20% कितना हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 240, क्योंकि वृद्धि हो रही है। यानी 20% वृद्धि करने से अर्थ है कि मैंने उसमें 40 रुपये और ऐड कर दिए। 20% अर्थात 20 कितना हो रहा है 200 का 40 हो रहा है, अर्थात मैंने उसमें 40 रुपये और ऐड कर दिए। अब मैंने इसका 20% कम कर दिया। किसका 20%, इसका 20% कम कर दिया।
किसका? इसका। 20% निकालेंगे तो कितना होगा? देखो 10% कितना हो गया? 24, 24 दूनी 48, 48, काउंट करो 48 कितना हुआ। अब 48 हमें इसमें से नहीं घटाना है, किसमें से घटाना है? इसमें से घटाना है। कितने बचे? अरे 40 तो सीधे सीधे 200 में से 8 घटा दो, 192। तो मेरे पास वैल्यू में क्या आ रहा है? कमी आ रही है। अब मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 3 दिए थे, लेकिन उसमें आप नहीं समझ पाए होंगे 100 वाले में, लेकिन इसमें समझ गए होंगे, कोई बात नहीं है। देखो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, कोई बात नहीं है, बात तो बहुत है। जैसे आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि चल कोई बात नहीं है, मैं आपको 200 रुपये देता हूँ, आप मुझे 200 रुपये दे दो, या मैं आपको 200 रुपये देता हूँ, या कोई भी मनी लेता है। यदि वो आपसे ये कह रहा है कि मैं पहले तो उसमें 20% की वृद्धि कर दूंगा, पहले में 20% की वृद्धि, मुझे आप धन दे दो, मैंने आपसे कोई वैल्यू ली और मैंने आपसे कहा कि पहले मैं उसमें 20% की वृद्धि कर दूंगा, आपने कहा ठीक है, और फिर मैं 20% जो बढ़ाया है मैं 20% कम कर दूंगा, जो मैंने 20% बढ़ाया है मैं 20% क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, और मुझे आप 50,000 रुपये दे दो। आपसे ये कहकर किसी ने 50,000 रुपये ले लिए, आप भी आ गए, चलो कोई बात नहीं 20% बढ़ा रहा है, 20 का तो हमारे 50 के 50 सीधे हो जाएंगे, लेकिन उस पर कागज पे लिखवा लिया, ठीक है। या उसने ये कह दी मैं 20% बढ़ा 20% पहले बढ़ा, हाँ सॉरी 20% बढ़ा दूंगा और फिर 25% कम कर दूंगा, ठीक है। तो सही कह रहा है वो, तो आपको फायदा होगी। लेकिन यदि 20% का 20% कम कर रहा है तो ध्यान रखना आपको हमेशा क्या रहेगी? हानि रहेगी। यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मैं पहले बढ़ाऊंगा उतना ही परसेंट कम करूंगा, तो ध्यान रखना इसमें आपको क्या रहेगी? हानि रहेगी, ठीक है। तो वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी हो रही है, 2 ही एग्जाम्पल दे के दिखाए मैंने, और इसलिए शॉर्ट वीडियो छोटी वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।